हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर है हमारा 3। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर करे हैं, तो आज हम चैप्टर 3 कवर करेंगे। तो चैप्टर का नेम की बात करें तो पृथ्वी की गति, इसको हम देखेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो किस प्रकार गति करती है। तो इसको लेकर के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारी जो पृथ्वी है वो किस तरीके से गति करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार से गति करती है, एक घूर्णन एक परिक्रमण। घूर्णन की बात करें तो घूर्णन का मतलब होता है घूर्णन, इसमें पहले पढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। मतलब कि जो हमारा लट्टू है, जैसे कि आपने देखा होगा लट्टू, ठीक है, लट्टू आपने देखा है। हमारा जो लट्टू है, हम लट्टू जो होता है तो आपने देखा है जब लट्टू घुमाते हैं तो वो अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, वो अपने अक्ष पर घूमता है। और जब घूमता है तो इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसी को जो है घूर्णन कहेंगे। जो लट्टू घूम रहा है उसी को वो अपने अक्ष पर घूम रहा है तो वो उसे कहेंगे, लट्टू के घूमने को अक्ष पर घूमता है तो इसी को कहेंगे, लट्टू के घूमने को भी वो कहेंगे घूर्णन, और इसी को जो है घूर्णन कहेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम परिक्रमण, अब दूसरे प्रकार से जो गति करती है वो परिक्रमण। अब परिक्रमण का क्या मतलब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमती है तो उसे जो है परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। अब जो सूरज है, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये मान लो सूर्य है। अब इसके चारों ओर, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसको चारों तरफ घूमना, इसको चारों तरफ ही चक्कर लगाना, इसी को जो है परिक्रमण कहते हैं। और ये जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 6 घंटे में अब चक्कर लगाती है, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे। तो इसमें पहले कक्षीय समतल की बात करें। कक्ष की हमने बात करी थी। समतल, समतल का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान और तल का मतलब है तल, समान तल। वह समतल जो कक्ष के चारों ओर जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्ष के द्वारा बनाया जाता है तो उसी को जो है कक्षीय समतल कहते हैं। प्रायद्वीपीय वृत्त, प्रायद्वीपीय वृत्त तो इसको ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित कर उसे जो है प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। इसमें हम देखेंगे ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमें चित्र है इसी को जो है प्रायद्वीपीय वृत्त कहते हैं। इसको रेखा भी कह दे सकते हैं, क्योंकि जब सूरज है, अगर सूरज यहाँ पर है, ठीक है, सूरज यहाँ है तो इसकी जो किरणें हैं वो इस प्रकार जाएंगी तो जो है आगे वाले भाग पर ही जा पाएंगी। पृथ्वी के जो सामने वाला भाग है उस पर ही जा पाएंगे इसके जो वह है रोशनी। जो पीछे वाला भाग है उस पर जो है रोशनी नहीं जा पाएगी, किरणें सूरज की नहीं जा पाएंगी, जिसमें कि इस वाले भाग में वो होती है रात होगी और इस वाले भाग में दिन होगा, इस वाले भाग में रात होगी। और जब यहाँ से सूरज जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी दूसरी तरफ चल जाती है घूम, और मान लो जब पृथ्वी इधर आ गई, मतलब यहाँ आ गया सूरज, ठीक है, तो जब सूरज इधर आ जाएगा तो इधर वाले इस पर भाग पर जो है दिन हो जाएगा और यहाँ पर जो है रात हो जाएगी, ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब हमारे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, इसी को पृथ्वी दिन भी कहते हैं। देखें हम पृथ्वी एक वर्ष में, पृथ्वी एक वर्ष या साल में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। अब इसमें हम देखेंगे, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है लगाती है, लेकिन 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये जो 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं, बल्कि 4 वर्षों के बाद 6 घंटे चौथे वर्ष में जोड़े जाते हैं, यानी कि 24 घंटे इसको बन जाते हैं, जिससे कि एक दिन बनता है। चौथे वर्ष के फरवरी में जोड़ा जाता है, जिससे कि हर उसमें 28 दिन होते हैं फरवरी में, और जब इसको जोड़ा जाता है तो 29 दिन हो जाते हैं, ठीक है। एक महीने में ये जो महीना है फरवरी का, ये 29 दिन का हो जाता है। ऐसे वर्ष को जो है इसमें 366 दिन हो जाते हैं वर्ष में, तो इसी को जो है लीप वर्ष कहते हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगला लीप वर्ष कब है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे। पहले 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ
झुका है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर अधिक ऊष्मा होती है। अब ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को देख कर आइए, फिर उसके बाद ये देखिए, तो आपको तब समझ आएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसमें जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका है, जिससे कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा भी मैंने उन वीडियो में समझाई है, जिससे कि वह अधिक वहाँ पर अधिक ऊष्मा होती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जब पड़ती हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। अब इसमें हम देखें, अब ये हमारा सूरज है, ठीक है। इसकी जो किरणें हैं इस तरीके से जा रही हैं, तो इतने में तो इसकी जो है यहाँ पर जो है गर्मी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है गर्मी हो रही है, आधे भाग में गर्मी हो रही है, जिससे कि जो है ये, ठीक है। अब ये है ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसी को जो है उत्तरायण और उत्तरी गोलार्ध, और इसी को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। जिसे इसमें चित्र में आप देख रहे हैं, ये हमारा सूरज है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगी इसी को परिक्रमण कहते हैं, जिसमें मैंने अभी पहले बताया था आपको। अब इसमें हम देखेंगे तो दक्षिण गोलार्ध, दक्षिणायन, तो दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उल्टा स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर जो है अधिक गर्मी होगी। जो यहाँ की जो वो होती हैं, यहाँ की जो रातें होती हैं छोटी होती हैं, छोटी रातें होती हैं, और जिसमें कि अधिक गर्मी वाली होती हैं, और जो दिन होते हैं वो ठीक होते हैं। अब हम इसे आगे समझेंगे। 21 मार्च और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसी को विषुव कहा जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसी को विषुव कहा जाता है। अ, 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को क्या होता है कि 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत उल्टा होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इसी तरह से पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में बदलाव होता रहता है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये चैप्टर समझ आया है नहीं आया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।